वहां पहुंचेंगे तो देख लेंगे, उन सबको देख लेंगे कि कहाँ कहाँ रहते हैं, कहाँ कहाँ निवास है, कौन कौन स्थान पर। तो वो 12 छोटे थोड़ी है, बहुत बड़े बड़े। इनसे तीनों से उनके लोग बहुत बड़े बड़े, तीनों से बड़े बड़े। तो वो शाम को हो जाएगा, शाम को बता दिया जाएगा। ये आप लोग भजन पर 15 मिनट धीरे धीरे करो, 15 मिनट सुन, 15 मिनट ध्यान। जब बैठ जाओ ऐसे तो बिल्कुल हिलो डुलो नहीं, आंख बंद कर लो और अंदर वाली आंख बस खाली आपको सामने जो अंदर की तीसरी आंख उससे अंदर देखना। और कैसे देखना कि दृष्टि को उसी अंधेरे में एक जगह ऐसे रोको, वही इसी को एकाग्रता कहते हैं। कंसंट्रेशन उसी का नाम है। आंख रोकनी चाहिए ऐसे ऐसे, इस तरह से हिलना नहीं चाहिए। और उतना ही जैसे रुकी वैसे वो चिन्ह, वो तिल, वो बिंदु आपको अंधेरे में आ जाए। बस अगर उसको पकड़ लिया, समझ गए, तब तो जल्दी काम हो जाए। और उसको सामने आता है और तुम ये सोचते रहे कि बाबा जी ने कहा इधर से कुछ दिखाई देगा, इधर से वो बिंदु हिलना चाहिए, क्योंकि उसी बिंदु में दरवाजा है, वो द्वार है, उसी का चिन्ह है, वो बंद है। अब उसी में दृष्टि जमाओगे तो सब सफाई हो जाएगी। ये पूरे इसकी सफाई होती है हृदय की। ये हृदय है, ये इधर इधर नीचे कहीं कुछ नहीं, ये हृदय सामने। क्योंकि ये तो शरीर के बाहर सूरत का हृदय है, शरीर के बाहर दरवाजे पर सूरत बैठी है, वो उसका हृदय। कूड़ा कचरा तो वही जमा है, तो वहां पानी नहीं जाता, ये इधर पानी नहीं जाएगा, ना कोई आग जाएगी, कोई चीज नहीं, तलवार नहीं जाएगी, ये इधर इधर कूड़ा कचरा जमा, ये सब कुछ। इस आकाश के दोनों आकाश इस बंद करो तो आकाश से बराबर आ गया। आँख खोलो तो आपको ऐसा मालूम होता है कि हमारे ऊपर आकाश नहीं, ये यही तक आकाश, ये इधर सूरत बैठी है, इधर ये आकाश है ही नहीं, इधर सूरत है, उधर से मतलब ऊपर से आवाज आ रही है, क्योंकि यही तो पहले बैठी थी, ऊपर से आवाज आ रही थी तो ये पकड़े थी। तभी तो गर्भाधान में उसको बोध होता था कि माँ के पेट में गई, वहां भी तो ऐसे ही बैठी है, वही ऐसे थोड़ी के अंदर आ गई, वही बैठी हुई है। तो उसकी आँख खुली थी, क्योंकि पहले कोई पर्दा कर्मों का था नहीं, तो कान खोले तो सुनती थी, गर्भ में धड़ाधड़ सुनती थी, प्रकाश देखती थी, रचना देखती थी। और जब बाहर आए तो सब योगी, सब विज्ञानी, सब स्त्री पुरुष बच्चे, सब, कोई एक भी नहीं था, सब आते थे, सब परम पद के अधिकारी एक तरफ। अब ये समझ लीजिए आप, यानी वही बात कहता हूँ आपको। अब गंदगी जब जमा हो गई तो सब परम पद से अलग हो गए, अब नहीं जा सकते। अब गंदगी दूर करो तो चले जाओ। अब महात्मा जब गंदगी दूर कर देते हैं तो साधक चले जाते हैं, वो भी पूरे महात्मा हो जाते हैं। जो वहां पहुंच गया वो पूरा ही हो गया। जो ब्रह्म को, ईश्वर को पा लिया, ईश्वर के समान। जो ब्रह्म को पाया, ब्रह्म के समान। जो पार ब्रह्म को पाया, पार ब्रह्म के समान। महाकाल को जिसने पा लिया, महाकाल के समान। और सतलोक में पहुंच के सतपुरुष का दीदार किया तो सतपुरुष, तो जो जहां पहुंचेगा वो। अच्छा बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। असल में समय इसलिए बढ़ा दिया कि आप हमको बहुत धक्के मारते हो और हमको बेदम किए रहते हो। बेदम तो आप खुद हो और हमारे ऊपर बरसते हो। तुम देखते हो कि लोग बैठ जाते हो, तो तुम ये क्यों नहीं सोचते हो बुद्धि से कि बाबा जी सबसे मिल लेंगे, जब ये सब बैठे हुए तो हम भाग के क्यों जाए। वो अपना भी देर करते हो और औरों का भी, और उनको भी धक्के मारते हो, हमारे ऊपर भी खुद पड़ता है। बस ये तो मेरी उस धक्का दुखी में
तबीयत गड़बड़ा गई। तो मैं तो मेहनत करता हूँ, बुढ़ा आदमी तो मेहनत करता हूँ, तो मुझे अपने ढंग से फायदे के लिए मेहनत नहीं करने देते हो और जबरदस्ती करते हो। तो जबरदस्ती में, छीना झपटी में कोई चीज मिल नहीं सकती। वो तो तुम्हारे हाथ से जो कुछ रहेगा वो भी गिर जाएगा। कायदे नियम के साथ, प्रेम के साथ वो चीज ले लो तो सबको मिल जाए। और तुम कहोगे हम पहले ले लें, ये पीछे रह जाए, ये बैठे हैं पीछे, हम पहले ले लें, और फौरन जाए धक्का मारे आगे जा करके और जल्दी से, और ये तो उसमें जैसे तुम घर में बच्चे की शादी करते हो, एक बात कहता हूँ, तो एक दूसरे दो लड़के बैठ जाए कि नहीं हमारी शादी करो, तो अच्छा आप क्या करोगे, बोलो आप उस वक्त क्या करोगे। सोचने की बात है। एक मेहमान आए घर में, मेहमान को खाना खिला रहे हो, दूसरा आकर के उसके आगे बैठ गया, जो हमारे सामने परोसो, ये तो अब वो मेहमान के क्या है, आप ये क्या है। कुछ नियम ही तो कुछ थोड़ा बहुत जानना ही चाहिए, ऐसा नहीं धक्का हो सकता। मेरे ऊपर बरसते हुए थे तो ये बेकायदे एकदम से टूटते, ये अच्छी बात है। अब हम तो यानी मतलब है सबको प्यार से, और मतलब ये है, और आप उदमबाजी करते हो, लड़ाई करते, ये ठीक नहीं, ये लेने का तरीका नहीं, फेंकने का है। अब ये सरलता से ले लो बात तो ऐसा। तो आप देखते हो मैं तबियत गड़बड़ा गई, अब मैं बहुत संभल के चलता हूँ, लेकिन इतना सब कुछ होते हुए और आपको पूरा वक्त देता हूँ और फिर आपके साथ परिश्रम करता हूँ, तो आपको भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए कि मतलब ये है कि अगर उनको मिलेगा तो आपको भी मिल जाएगा, तो आपको भी जल्दीबाजी करते हैं। तो इसलिए समय बढ़ाया कि मेरी तबियत गड़बड़ा गई और मैं बीच में छोड़ के चला गया आपको। इसलिए संभल के रहो, आप चुपचाप खड़े रहो या बैठ जाओ बिल्कुल एकदम से, फिर कुछ मत करो तो मुझे कर लेना काम। और जल्दीबाजी करते हो इसलिए कभी मेरी धोती खींचोगे बस खुलने ही को रह जाती है, अगर लोग पकड़े नहीं तो मेरी धोती खोल दो। अब ये भी कोई बात है, धोती खींचो, अब ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ के खींचते हो कि छोड़ते नहीं, दो आदमी छुड़ाते तब छोड़ते, ये कोई अच्छी बात है। नंगा करना चाहते हो तो ये सब बातें हैं, तो चीज लो तो उसको धीरे से, ऐसे नहीं, कोई चीज भी होगी तो धीरे से मिल जाएगी। तो हम तो आपके मतलब परिश्रम कर ही रहे, तो आप ही के लिए परिश्रम कर रहे हैं, तो आप सब विचार से रहो और उसी तरह से प्रेम से जाओ। नाराजगी में क्यों, मतलब ये कि नाराज दुखी होकर के चले जाओ, बात अच्छी नहीं है। प्रेम से जाइए घर अपने। आज 9 दिन हो गए, अब आपके दिल की इच्छा तो ये है कि आप थोड़ा सत्संग और सुन लें, तो हम कोई मना थोड़ी करते हैं। आप अगर आपके पास समय है तो आप सुन लीजिए, नहीं हमने तो पर्याप्त मात्रा में पूरा समय रखा है कि अगर 10 दिन का हमको समय दे दो तो हम इतना सत्संग आपको सुना देंगे कि कभी आपने सुना नहीं है ऐसा। अब ये सत्संग हमने कहा था जब समय आएगा शुरुआत होगी, और सत्संग की शुरुआत हो गई। और भी आपने क्या सत्संग सुना, क्या सुना, कुछ नहीं, तो शुरुआत है। सत्संग तो अथाह है, अपार है, अभी कुछ आप, तो इसलिए अब आप में चाह पैदा हो रही है तो सत्संग पर ज्यादा ध्यान रखो, ज्यादा सत्संग में रखो। और वचनों पर, वचनी तो सेवा है कि वचन का पालन करोगे वही आपके लिए सेवा, ये सेवा है। बाकी आप जो तन से मन से करते हो तो आपने तन मन को गंदा किया है, तो लोगों की कुछ सेवा कर दोगे तो तुम्हारा अंग पवित्र होगा, और उस अंग पवित्र होगा तुम्हारे मन पर, बुद्धि पर, चित्त पर पवित्रता आएगी, अंताकरण तुम्हारा पवित्र होगा, उसमें मदद मिल जाएगी। तो सबका लगाव एक साथ है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। फिर भी इसके देखने से ये प्रतीत होता है कि अभी बहुत बड़ी संख्या है, वो बाहर बैठे पीछे बैठे अपने अपने टेंटों में, बहुत बड़ी संख्या।
ये दृश्य आपको सत्संग का अब की बार मिला अवसर। हम यही आश्रम पर है, कहीं नहीं। गुरु पूर्णिमा से गुरु पूर्णिमा हो गई और उसके बाद ही भंडारा हो गया। मैं कहीं नहीं गया और अभी मेरी कोई इच्छा बाहर जाने की नहीं है, लेकिन आपको जो भी संदेश आपको पहुंचाया जाए उसको सार्वजनिक समझे अपने सत्संगी प्रेमी। ये हमारे सबके लिए है। जैसे कहीं आपको पर्चा तो सबके लिए लिखा रहेगा कि सब लोग अपना दायित्व अपना कर्तव्य सब समझो, भजन का ध्यान का भाई सबके लिए आदेश। ऐसा कभी नहीं सोचना कि भाई मेरे लिए आदेश मिला और उसके लिए नहीं मिला। जो भी संदेश होगा वो सबके लिए समान होगा, बराबर। कोई व्यक्तिगत किसी की बात होगी वो तो अलग बात है कि भाई उसको कहा गया है, लेकिन जहाँ सामूहिक सबके लिए है उसको आप क्या वो ध्यान में रखें। हमेशा उत्साह में रहे, उत्साह में रहे, चाह में रहे, सत्संग की आपके अंदर तड़प हो, सुमरन ध्यान का बराबर आपको ख्याल हो कि मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, मेरा छूटा कि नहीं छूटा। ये बराबर आपको ध्यान रखना चाहिए कि मैं मुझको बताया गया कि सुमरन ध्यान कभी छोड़ना नहीं। 15 मिनट ये 15 मिनट ध्यान 15 मिनट भजन, तीनों मतलब हमने किए कि नहीं किए 24 घंटे में एक बार होना चाहिए। और फिर जब आपको समय मिल जाए, जब आपकी इच्छा हो तब बैठ लो, फिर मना नहीं है, लेकिन एक बार तो होना चाहिए। जब शुरू समय होगा तो 2-3 महीने के बाद फिर आप फिर देखो आपकी आदत पड़ जाएगी और आदत पड़ने के बाद फिर आप होने लगेगा और फिर आप नहीं छोड़ दोगे। आज किया कल नहीं किया है, 4 दिन किया